श्री हित चतुरासी जी पद 45। आवती श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। हमारी हित सजनी कहती है, हे सखियों देखो तो, अत्यंत चतुर शिरोमणि, रूप की राशि अपार रूपवती, जिनके अंग अंग में सुकुमार्य है, श्री वृषभानु दुलारी, वृषभानु की पुत्री आ रही हैं। देखो तो वे कैसी धीमी धीमी गति से हमारी तरफ बढ़ रही हैं। प्रथम उबटी मंजन करि सज्जित, नील बरन तन सारी, गुतित अलक तिलक कृत सुंदर, सौंदुर मांग सवारी। सखियों देखो प्यारी राधा आज कितनी सुंदर दिख रही हैं। आज तो ये पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं। लगता है आज श्रृंगार कुंज में सभी सखियों ने मिलकर खूब उपटन लगाया है श्री जी के श्री अंगों पर। किशोरी जी के घने और घुंघराले केश भी सुगंध से महक रहे हैं। सखियों ने धूप दिया है उनके केशों में, सुगंधित धुआं दिया है। श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार, उनका 16 श्रृंगार ललिता सखी द्वारा ही किया गया है। हमारी प्राण धन श्री राधा आज अत्यंत ही सुंदर लग रही है। श्री जी ने नीली साड़ी धारण की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि गौरवर्णीय राधा और ऊपर से नीली साड़ी कैसी दिख रही होगी। सखियों ने कमर में करधनी पहनाई है, वेणी गूंथी है, उनके कानों में कर्ण फूल पहनाए हैं। श्री जी का अंग अंग चंदन से महक रहा है, क्योंकि सखियों ने चंदन का लेप किया है। उनके घने और काले घुंघराले केश पुष्पों से सजे हुए हैं। हमारी श्री जी का ललाट एक सुंदर तिलक से शोभित है। उनकी मांग सिंदूरी है। प्यारी जी की मांग सिंदूर से सजाई गई है। मृगज समान नैन अंजन जुत, रुचिर रेख अनुसारी, जटित लवंग ललित नासा पर, दशनावली कृत कारी। श्री राधा के मृग जैसे सुंदर नयन अंजन से युक्त हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और उनमें काजल लगा है। उन नयनों की नोकों से आगे आगे बढ़ती हुई रुचिर काजल रेखा अनुसारित की गई है। कितनी सुंदर दिख रही है राधा। सखियों देखो तो, देखो ललित नासिका पुट पर मणि जड़ित मुक्ताफल शोभित है। किशोरी जी के दंत भी पान तंबुल मिस्सी आदि रंगों से रंगे हुए हैं। गहरी लालिमा से रंगे हुए उनके दंत हैं। श्रीफल उरज कसुम्भी कंचुकी कसी ऊपर, हार छवि न्यारी, कृस कटि उदर गंभीर नाभि पुट, जंघन नितंबनी भारी। श्री जी की सुंदर नीली साड़ी है। सखियां देख रही हैं। उनके ऊपर
कौसुंबी पीले और लाल रंग से बनी कंचुकी उन्होंने अपने फलों पर धारण की हुई है। उन्होंने पीले और लाल रंग का ब्लाउज पहना हुआ है। उस सुंदर कौसुंबी के ऊपर लहराता हुआ एक हार है जिसकी छवि कुछ न्यारी ही है। सभी सखियां निहाल हो रही हैं श्री जी के दर्शन करके, और जब उनकी कटी पर ध्यान जाता है, आहा, बड़ी ही सुंदर अत्यंत पतली उनकी कमर है। उनके उदर पर गंभीर नाभि कुंड है। श्री जी की जांघें नितंब पुष्ट हैं, विशाल हैं। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामा अंश पर डारी। जय श्री हित हरिवंश जुगल करनी गज विहरत वन पिया प्यारी। हित सजनी कहती है, देखो प्यारी सखियों, हमारी वृषभानु दुलारी विविध भूषणों से भूषित है। देखो, वह अपनी कमल नाल सी कामनीय बाहलता को श्री श्याम सुंदर के कंधे पर डालकर ऐसे विहार कर रही हैं जैसे कोई गज गली करी करणी युगल। हे सखियों, मैं चाहती हूँ इसी प्रकार श्रीवन वृंदावन में प्रिया प्रियतम सदा ही विहार करते रहें। यहाँ से हमारा अगला पद शुरू होता है, पद 46। विपिन घन कुंज रति केली भुज मेली रुचि श्याम श्याम मिले शरद की जामनी। वृंदावन के घने घने कुंजों में श्यामा श्याम गलबैया डाले घूम रहे हैं। दोनों युगलवर बड़े ही प्रसन्न चित होकर विहार कर रहे हैं। इस दिव्य रस का पान सभी गोपियां मिलकर कर रही हैं। चंद्रमा की लाली चारों ओर प्रकाश प्रदान कर रही है। गौरवर्णीय राधा अपने प्रियतम को देख रही है और उसी प्रकार श्याम सुंदर भी अपनी प्राणधन श्री राधा की रूप माधुरिका का पान कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं और विहार कर रहे हैं। धीमी धीमी गति से डोल रहे हैं। एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले दोनों ही बड़े प्रसन्न चित हैं। वृंदावन धाम के एक एक फूलों को, एक एक वृक्ष की डाल को, एक एक पक्षी को वह अपने कमल जैसे नयनों से देख रहे हैं। हृदय अति फूल समतुल पिय नागरी करनी करी मत मनो विविध गुण रामनी। दोनों युगलवर की जोड़ी ऐसे शोभित है जैसे रस में भीगे हुए हाथी का जोड़ा हो। प्रेम और सौंदर्य से भरा श्री वृंदावन धाम है। दिव्य और इस अद्भुत धाम में विहार करते हुए श्यामा श्याम एक दूसरे के हृदय को सुख पहुंचा रहे हैं। बाहों में बाहें डाले दोनों खूब आनंद से विहार कर रहे हैं। सरस गति हास परिहास आवेश बस दलित दल मदन बल कोकरस कामिनी। दोनों प्रिया प्रियतम सरस गति से चलते हुए खूब हास परिहास भी कर रहे हैं। दोनों मीठी मीठी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनके
इसी हास परिहास ने वृंदावन धाम को भी अपनी शरण में ले लिया है। हास परिहास कैसा है? कभी श्याम सुंदर अपनी प्यारी राधा की प्रसन्नता करते हैं, तो कभी प्यारी राधा अपने श्याम सुंदर की प्रसन्नता करती है। ऐसी ही मीठी मीठी बातों से ही दोनों ने एक दूसरे के मन का भी हरण कर लिया है। इनकी इन रस से भरी बातों पर सैकड़ों मदन भी न्योछावर हैं। जय श्री हित हरिवंश सुनी लाल लावण्य भी दे, प्रिय अति सुर सुख सुरत संग्रामिनी। हित सखी अपनी प्यारी राधा और श्याम सुंदर की रस भरी बातों को सुन सुनकर मुग्ध हो रही है, क्योंकि राधिका प्यारी ने श्याम सुंदर के मन को भेद दिया है अपनी रसीली क्रीड़ाओं से, अपने हास परिहास से। हित सखी कहती है, हमारी प्रिया जी तो सुख सूरत की संग्रामिनी है, इन्हीं से तो सारे सुख का विस्तार है। यहाँ से हमारा अगला पद शुरू होता है, पद 47। वन की लीला लाल ही भावे, पत्र पसून बीच प्रतिबिंब ही, नख सिख प्रिया जनावे। हित सजनी कहती है, मेरे लाल जी को वन की लीला बड़ी ही प्रिय है। वन की लीला उन्हें बड़ी ही प्यारी लगती है, तभी तो उन्हें वहाँ के फूल, वहाँ के पत्तों पर पड़े हुए प्रतिबिंब में भी नख-सिख प्यारी राधा का रूप ही नजर आता है, उनके रूप का ही ज्ञात होता है। संकुच ना सकत प्रकट परी, रंभन अलिलंपट दूरी धावे। संभ्रम देती कुल की कल कामिनी, रतिरन कलह मचावे। श्याम सुंदर प्रेम में इतने मग्न हैं कि पत्तियों पर बनी परछाई भी उन्हें प्रिया जी की ही लगती है, लेकिन जब उन पत्तियों के करीब जाते हैं तो परछाई लुप्त हो जाती है और श्याम सुंदर अपनी प्रिया जी को परिरंभन नहीं कर पाते। इसीलिए श्याम सुंदर भ्रमर का रूप धारण करते हैं, भंवरे का रूप धारण करते हैं और छिप छिप कर अपनी प्रिया को ढूंढते रहते हैं, कभी फूलों में, कभी पत्तियों में, और यूं ही वृंदावन धाम में भ्रमर के भांति अपनी प्राणधन को ढूंढते रहते हैं, उनके श्रीमुख कमल के रस का पान करने के लिए। किंतु सुंदरी कामिनी श्री राधा चंचलता पूर्वक चमक कर उन्हें फिर भ्रम में डाल देती है और यूं ही भ्रम उनके साथ करती रहती हैं और इसी प्रकार रति रण का कलह मचा रहता है। उलटी सबे समझी नैनिन में, अंजन रेख बनावे। जय श्री हित हरिवंश प्रीति रीति बस, सजनी श्याम कहावे। श्री हित सखी अपनी प्यारी सखियों से कहती है, अपनी सभी सहचरियों से कहती है, हे सखियों देखो, आज श्याम सुंदर की आंखें प्रिय राधा के
रूप की वास्तविकता को पहचानने में बड़ा धोखा खा रही हैं। उन्हें अपनी सारी समझें उल्टी नजर आ रही हैं, विपरीत नजर आ रही हैं। अपनी दोनों आंखों को श्याम सुंदर मसलते हैं और बड़े ही आश्चर्य भाव से सोचते हैं, कहीं इन आंखों में ही कोई त्रुटि तो नहीं। अपनी आंखों में अंजन रेख बनाते हैं। हित सजनी कहती है, स्पष्ट है कि प्रीत की रीति तो केवल श्याम सुंदर जानते हैं और श्याम सुंदर अपनी प्रीति में ही मग्न रहते हैं और वे अपनी इसी प्रीति के कारण प्रियाजू के साक्षात दर्शन पर भी उन्हें कई बार भ्रम होता है और कभी कभी प्रतिबिंब को ही साक्षात मान लेते हैं और आलिंगन करते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।